हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एस के सागर, यूपी बिजनौर। टीम महेश शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं इस 7 PM सेशन में। और इस वर्ष का ये जैसा बताया था हमारे सीनियर अपलाइन शिवेश जी ने, कल के पहली प्रेजेंटेशन रहेगी बुलेटो की। तो आज इस साल की ये दूसरी प्रेजेंटेशन रहेगी बुलेटो की। बुलेटो जो शब्द है ना, ये एक बड़ा चमत्कारी शब्द है इनकम जनरेट करने के मामले में। ठीक है। तो थोड़ा सा हम अभी वेट करेंगे, संख्या बढ़ रही है तो एक साथ ही हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। शिवेश जी, आप बताएं जरा, मेरी आवाज क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर भाई। ओके। ओके सर, ओके। तो अभी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा और वेट कर लें, बस 7:10 पर हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अभी 7:04 हुई है, संख्या बढ़ रही है। तो अपने नियर डियर जो भी आपके अपलाइन डाउनलाइन अभी मीटिंग में आने से रह गए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप इनवाइट कर लें, कॉलिंग कर लें, इस मीटिंग के अंदर उनको बैठाएं ताकि समझ में आ जाए कि बुलेटो कॉन्सेप्ट है क्या। बुलेटो की अगर थोड़ी सी मैं एक बात करूं बुलेटो की, तो बुलेटो अब हमारे सामने वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम मैक्सिमम बीएफआईसी कलेक्ट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। यूं तो खरीदने के लिए मार्केट पड़ी हुई है, तमाम एक्सचेंजों पे बीएफआईसी अवेलेबल है, तो खरीद सकते हैं अपनी पॉकेट से, पॉकेट मनी से। लेकिन खरीदने की एक लिमिट होती है, एक बजट होता है। और जब हम किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस कॉइन को अर्न की अगर हम बात करें, तो ये डिपेंड करता है हमारी वर्किंग पे, डिपेंड करता है हमारी टीम साइज पे, डिपेंड करता है हमारे कितने हम एक्टिव हैं। तो अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। कितनी क्वांटिटी आप यहाँ से अर्न कर लेंगे बीएफआईसी बुलेटो के माध्यम से, ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी वर्किंग, आपकी अपनी टीम साइज पर। तो बुलेटो ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम मैक्सिमम बीएफआईसी इकट्ठा कर सकते हैं। और मैक्सिमम बीएफआईसी हमें इकट्ठा क्यों करना है, ये मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है अब आप लोगों को, क्योंकि बीएफआईसी इस कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री का मदर कॉइन है। और इस बीएफआईसी कॉइन की अगर मैं बात करूं, तो ये इस पूरे इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी के रूप में यहाँ पर काम करता है। तो इसकी इन फ्यूचर डिमांड जो है बहुत अच्छी, और उसके बिहेव पे उसका प्राइस बहुत अच्छा होने वाला है। तो बीएफआईसी नेटवर्क होल्डर्स अभी हमारे पास जो हैं, उनके पास तो एक अच्छी क्वांटिटी में बीएफआईसी है। लेकिन जो बीएलवी होल्डर्स हैं उनके पास बीएफआईसी नहीं है, उनके पास बीएलवी है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि बीएलवी जो आपने होल्ड किया हुआ है यहाँ पे, वो फ्यूचर का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा टोकन है। क्योंकि इस इनोवेशन फैक्ट्री की ब्लॉकचेन बीएफआईसी स्कैन पर बना हुआ इसी कंपनी के द्वारा वो पहला टोकन है। ठीक है। पहला बीएफआईसी कॉइन था और ब्लॉकचेन पर बना हुआ ये उनका पहला टोकन है। इस बीएलवी टोकन के की अगर मैं बात करूं, तो एक अच्छा रोड मैप कंपनी ने बना के हम लोगों को दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। और उसी के बिहेव पे आने वाले टाइम में बीएलवी को एक अच्छे प्राइस पर आप सेल करता देख पाएंगे। एक मल्टी एक्सचेंजों के ऊपर आप उसको ट्रेड होता देख पाएंगे। बस यहाँ पर रिक्वेस्ट एक रहने वाली है, मेरी भी और कंपनी की भी और मेरे तमाम अपलाइनों की, तमाम डाउन लाइनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा से ज्यादा बीएलवी नेटवर्क का सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करा दो, कुछ अच्छी अच्छी चैटिंग वहां पे करा दो, ट्वीट करा दो। ठीक है। तो उतनी सपोर्ट आपके बीएलवी के प्राइज को मिलने वाली है। और ये बीएलवी के प्राइज को अगर ये सपोर्ट मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग ही मिलीनियर विलीनियर यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है। तो मैं और देख लूँ जी, हमारे रेगुलर को होस्ट में और कौन कौन है। सुरेश जी, मुझे थोड़ा सा नाम मैं समझ नहीं पाता कि हमारे कौन कौन और को होस्ट हैं, तो एक बार आप देख लीजिए। तो मुझे तो आप जो मेरे मुझे को पहचान होस्ट के कर दें, नाम है। बाकी मैं देख लेता हूँ। आप मुझे हाँ को जी होस्ट जी कर सर दें, जी। मैं देख।
मैंने आपको को होस्ट कर दिया। तकरीबन 500 लोग आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। और मैं मानता हूं कि ये जो 500 लोग हैं ना, ये 500 लोग कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री से दिली लगाव रखते हैं, कहीं ना कहीं इनोवेशन फैक्ट्री के चाहने वाले हैं। संख्या बढ़ने पे है, क्योंकि ये इस बुलेटो के भी चाहने वाले हैं। मैं कहूँ तो बुलेटो लवर हैं ये। तो चलिए, समय जैसा कि मैं बताया था आपसे, 7:10 पर हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो टाइम लगभग हमारा हो चुका है और मैं करने लगा हूँ जी स्क्रीन शेयर। तो एक बार शिवेश सर, आप मुझे जरा मेरी यहाँ पे भी हेल्प करेंगे, स्क्रीन मेरी शेयर हुई कि नहीं हुई? जी जी भाई, आपकी स्क्रीन और साउंड क्लियर है। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का इस 7 PM सेशन में मैं हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करता हूं। मैं बता दूं, आपका दोस्त, आपका भाई SK सागर, यूपी बिजनौर। और मैं प्लान प्लान करने वाला हूं जी बुलेटो का इस टाइम। बुलेटो कई बार हमने पहले भी देखा है, कई बार पहले प्लान सुना भी है, कई बार हमने मतलब पहले काम भी किया है, BLV बुलेटो में काम किया है, आपका BBTC बुलेटो में काम किया है। लेकिन इस बार जो आपके सामने बुलेटो अपडेट होकर आने वाला है ना, ये कब आ जाए, आज रात आ जाए, कल दिन में आ जाए, मेरे ख्याल से रेडी है। कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी जिस वजह से इसको रोक कर रखा हुआ है। कुछ तो वजह है जिस वजह से रुका हुआ है, वरना अभी तक ये लाइव हो चुका होता। और अगर इसमें देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कुछ बेहतरी इसके अंदर हो रही होगी, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा ये डिले हो रहा है। चलिए, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, इस बार जो बुलेटो हम लोगों को कंपनी दे रही है ना, ये वाकई करने लायक कॉन्सेप्ट है। करने लायक तो पहले बुलेटो भी थी, लेकिन उसके अंदर जो हम लोगों ने करने पे हम लोगों को पता चला कि उसके अंदर थोड़ा सा एक प्रोसेस विड्रॉल का, थोड़ा सा प्रोसेस आपके इनपुट का, वो कहीं ना कहीं लंबा है। BFIC बाय करो, BBTC बाय करो, उसको फिर डिपॉजिट करो, फिर USDB फीस में दो, BFIC गैस फीस के लिए रखो। तो ये बहुत सारा लंबा प्रोसेस कंपनी ने शॉर्ट कर दिया है आपके लिए, हमारे लिए। बहुत सारी और भी कुछ प्रॉब्लम थी कि अगर हमने ज्वाइनिंग लोगों की लगा दी, लगाने के बाद उन लोगों ने वर्किंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी का हिस्सा बने हुए थे। तो कंपनी ने वो चीजें भी खत्म करने के बाद ये सारी जो छोटी छोटी दिक्कतें थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, पेट्रोल को लेकर दिक्कतें थी, वो इस लेटेस्ट वर्जन में क्लियर करके हम लोगों को देने जा रही है कंपनी। जिसमें हम लोगों को लायबिलिटी जैसी चीज है ना, उसका एहसास नहीं हो पाएगा। जिसमें हम लोगों का लंबा प्रोसेस जो है विड्रॉल का या उसके अंदर एंट्री लगाने का, उसका भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना शॉर्ट वो कर दिया गया है। तो बुलेटो प्रॉपर आपका एक ही करेंसी पे यहाँ पर चलने वाला है, जिस करेंसी का नाम है BFI कॉइन। BFI कॉइन के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि जो अपना लोकल BFIC प्लेटफॉर्म है, या तो आप वहां से BFIC बाय कर लें, या आप एक्सचेंजों पे से BFIC बाय कर लें। और मैं तो कह रहा कि जो जिन जिन व्यक्तियों का भी मन है ना BFIC बुलेटो में काम करने का, तो उनके लिए एक गोल्डन टाइम है BFIC को एक्सचेंजों पे से बाय करने का। क्योंकि आप देख रहे होंगे काफी दिनों से BFI कॉइन आपका $18 पे स्टेबल है। तो मेरे हिसाब से ये ग्राउंड लेवल पे है, और यहां से ये छलांग लगाना स्टार्ट करेगा बुलेटो के लाइव होने के बाद। तो अभी आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। $18, $18.5 जो भी है उस पर BFIC लेकर रख सकते हैं। और जैसे प्राइस बढ़ते हैं आने वाले टाइम में, तो हो सकता है वो BFI आपकी टीम में कंज्यूम हो जाए, आपकी टीम को जरूरत पड़े, तो इजी वे में उन्हें BFIC देकर आप यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए वक्त चल रहा है, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला वक्त चल रहा है BFIC को बाइंग का। ओके, तो मैं अब करने लगा हूं जी प्रेजेंटेशन। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन ऑफिशियल PDF 2024 जो वर्जन है लेटेस्ट, वो आपके सामने है इस स्लाइड के अंदर। ए गेम चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो।
क्रिप्टो के अंदर ये जो गेम चेंजर एक प्रोग्राम है जिसे डेवलप किया है आपकी इनोवेशन फैक्ट्री ने। ठीक है। और कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आपके सामने ये फाइनली आने वाला है। कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड स्लॉट अपग्रेड। अच्छा, इसके अंदर आपके जो स्लॉट है, स्लॉट तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि आप लोग पहले बुलेटो कर चुके हैं। तो जो भी आपके नेक्स्ट स्लॉट है आप बाय करते हैं या ना करते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे ही करंट स्लॉट में आप इनकम ले रहे होंगे तो यहां सॉफ्टवेयर क्या करेगा, अगले स्लॉट की वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू की इनकम आपकी यहीं पर वो रोक देगा। प्लान के दरमियान आपको मैं बता दूंगा, फिलहाल मैं इस फीचर्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। और अगले स्लॉट को वो ऑटोमेटिक बाय कर देगा। इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं? इसके बेनिफिट ये होने वाले हैं कि आपका मन अगर अगले स्लॉट को बाय करने का नहीं था तो कहीं ना कहीं वो जो पेमेंट आप अगले स्लॉट में बाय करने में यूज करते तो किसी ना किसी व्यक्ति के वो प्रॉफिट का हिस्सा बनती। लेकिन आपका मन नहीं था अगला स्लॉट बाय करने का, तो यहां पर किसी ना किसी की इनकम रुक रही थी। तो अब यहाँ पे ऑटो मोड पे जब ये सिस्टम है तो वो ऑटोमेटिक आपका अगला स्लॉट बाय हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की इनकम का हिस्सा बनेगा। ऐसे ही कहीं ओवर एंट्री लगेंगी तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम का हिस्सा बनेगा। तो इस ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड सिस्टम से हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी इनकम जो है ना वो रेगुलर यहाँ पर बनी रहेगी। ओके। तो ये फीचर्स कंपनी ने एक अच्छा इसके अंदर लगाया हुआ है। वर्ल्ड फर्स्ट को मैट्रिक्स प्लान, 100% डिसेंट्रलाइज। जैसा कि लास्ट मीटिंगों में भी उमर साहब ने बताया है कि ये प्रोग्राम आपका डे फर्स्ट से डिसेंट्रलाइज रहेगा। और डिसेंट्रलाइज तो हमारे पहले भी थे, क्योंकि उनमें डिसेंट्रलाइज का मतलब आप समझ रहे होंगे, चेंजेस नहीं होते, तो चेंजेस तो उसमें भी नहीं हुए थे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुए थे लेकिन एडिट उनके अंदर कुछ नहीं किया गया था। 0% लॉस की गारंटी यहाँ पर आपका जो जो भी आपके यूजर्स हैं, जो भी आपके इन्वेस्टर हैं, तो यहाँ पर 0% की गारंटी होती है जी। यहाँ पर कोई लॉस आपका नहीं होने वाला इस बुलेटो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कुछ ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि आप लोगों मतलब हम लोगों की इनकम से कुछ हिस्सा निकाल के उस स्लॉट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके स्लॉट लिए हुए हैं और उनको कोई स्पीड का बेनिफिट नहीं आ रहा, उनके उनको किसी और प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की इनकम से डिडक्ट करके उन लोगों को ये बेनिफिट मिलने वाला है। और ये उन लोगों के नहीं, उस स्लॉट के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं उन सब लोगों को जो भी परसेंटेज कंपनी क्लियर करेगी, हमारे सिविल सर किसी थोड़ा सा क्लियरफाई कर देंगे अभी प्लान के बाद में। तो वो वहां पर हम लोगों के लिए सिरदर्द नहीं बनने वाला। ठीक है। अभी हम लोग जो वो ये हमारे मन में डर था कि यार हमने किसी का लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिया तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि इसे कुछ नहीं आया तो फिर ये हमारा सिरदर्द बनेगा। तो पहली चीज तो इस बुलेटो के अंदर मत लाओ आप लोगों को लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की पेमेंट से स्टार्टिंग कराओ। स्टार्टिंग से एक दो स्लॉट से स्टार्टिंग कराओ, सिस्टमेटिक ढंग से काम कराओ, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आने वाला। ओके। इसके बाद जो इनकम यहाँ पे होनी है वो होनी है बीएफआई कॉइन में, जैसे मैंने बताया। फर्स्ट को मैट्रिक्स है जी। ये इनोवेशन फैक्ट्री का जो आप देख रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक कंपनी ने यहाँ पर आपके सामने डिजाइन किए हुए हैं। प्रोजेक्टों की बात करें तो एक से बढ़ के एक लाजवाब प्रोजेक्ट यहाँ पर है। जैसे जैसे आपके सामने आएंगे वैसे वैसे उनके फीचर्स आपको पता चलते चले जाएंगे। और यहाँ पर यकीन मानिए, जिस बंदे ने दिल और दिमाग लगा के इनोवेशन फैक्ट्री को समझ लिया वो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने का इंतजार कर सकता है, लेकिन कहीं दूसरी कंपनी में जाकर काम करने की सोचना भी सोचेगा भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर इस 3 साल के टाइम में मैंने भी बहुत लोगों को देख लिया कि 3 वर्ष के टाइम में न जाने यहाँ से कितने लोगों ने जगह जगह जाके अपने फंड का लॉस किया, प्रॉफिट के चक्कर में लॉस किया, और दोबारा मजबूरन यहाँ पे ये सोच के आना पड़ा कि यार कैसी भी है, चाहे स्लो गति पे काम करती है चाहे फास्ट करती है, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री एंड उसके मालिक पब्लिक के बीच में दुख भरे टाइम में भी होते हैं, अच्छे टाइम में तो हर बंदा होता है। ठीक है।
तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं इनोवेशन फैक्ट्री के साथ उसके प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। मैं फिलहाल इन तमाम प्रोजेक्टों का इंट्रो नहीं कराऊंगा, समय ज्यादा हो जाएगा, तो इनके बारे में पहले भी आप लोग सुन चुके हैं। हाउ टू ज्वाइन। ज्वाइन करने के लिए बुलेटो में आपके पास BFIC होना चाहिए। buleto.io आपकी वेबसाइट है, इसका आपको पता होना चाहिए, यह आपका अपलाइन आपको बता देगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मतलब ज्वाइन करने के लिए। बस BFIC कॉइन आपके वॉलेट में होना चाहिए। वॉलेट कौन सा होना चाहिए जी आपके पास? कंपनी का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, वेब3 का वॉलेट है आपका लब वॉलेट। लब वॉलेट इजी टू यूज है। लब वॉलेट के 12 फ्रेसेस आप संभाल कर रखेंगे, ये आपकी लाइबिलिटी है ना कि आपके अपलाइन की या आप कंपनी की। यहाँ पे होना चाहिए आपके पास मिनिमम 0.5 BFIC, मिनिमम 0.5 BFIC। अच्छा, 0.5 BFIC को अगर हम खरीदने जाएंगे एक्सचेंज से, तो एक कहावत है ना कि वो मैं नहीं बोलता कहावत, चलो। तो इतनी छोटी सी यूनिट खरीदने के लिए आपको वहां पर ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ जाएंगे, तो मैं तो कहूंगा कि कम से कम आप 1-2 BFIC तो बाय करें और उसी के साथ अपनी BFI बुलेटो की स्टार्टिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप BFIC परचेज कर सकते हैं MEXC एक्सचेंज से, डीप कॉइन एक्सचेंज से, कौन सा बाइकोनॉमी एक्सचेंज से, लाटोकन से, एल बैंक से, बिटमार्ट से, डिजीफिनिक्स से, बिटफॉरेक्स से, कॉइन पार्क से, कॉइन स्टोर से, कॉइन वीएक्स से और हिट BTC से। और इन सारे एक्सचेंजों से हटके एक और एक्सचेंज है, वो है आपका अपलाइन। इजी टू यूज अपलाइन को एक्सपीरियंस भी है, अपलाइन को पता भी है। और वैसे कोशिश करूंगा हर अपलाइन से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी टीम को सिखाने की कोशिश करें, सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करें, उन्हें अपाहिज बनाने की कोशिश ना करें। मतलब सर्विस उन्हें ना दें, सर्विस बस इस चीज की दें कि इस तरह से इन स्टेप को फॉलो करके आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और इस स्टेप को फॉलो करके अपने टॉक अपने कॉइन को सेल आउट करके फाइनली INR बना सकते हैं। तो सिखाने की कोशिश करें, ना कि ये कि हाँ ठीक है ये पकड़ो पैसे दो BFIC और दो पैसे और पकड़ो BFIC, ये शोर तरीका ना अपनाएं। ठीक है जी। एक इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो। 0.4 BFIC आपका यूज होने वाला है बुलेटो के अंदर। यहाँ पे ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपसे लाखों रुपए की डिमांड नहीं होती, छोटी सी अमाउंट 0.4 BFI कॉइन आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन में कट गया और बाद में एक्टिवेशन के लिए आपको अलग से देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बुलेटो में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके सामने दो क्लब होते हैं, क्लब ए मैट्रिक्स है और क्लब बी कॉमेट्रिक्स है। क्लब ए आपके सामने खुला हुआ है, और क्लब ए क्या बोलता है आपका कि यू पोजीशन पे आप हैं, आपने वर्किंग स्टार्ट करी, पहला व्यक्ति इनकम अपलाइन को पहुंची, कितनी पहुंची? 0.2 BFI की यहाँ पर एंट्री 0.2 BFI से है क्लब ए के अंदर, और 0.2 BFIC से है क्लब बी के अंदर। तो बी को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम ए को समझते हैं। दूसरी एंट्री लगाई, मतलब कोई और बंदा आपने ज्वाइन कराया, सेकंड इनकम पहुंची अपलाइन के पास। ठीक है, अब ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो एंट्री है ये आपके ग्राफ को कंप्लीट किया और प्रॉफिट का हिस्सा बनी अपलाइन का। तो अगर ये दो एंट्री आपके अपलाइन का प्रॉफिट का हिस्सा बनती हैं, तो आपके डाउनलाइन की दो एंट्री भी तो आपके आप यानी उनके अपलाइन तो आप हो गए, तो फिर आपका प्रॉफिट का हिस्सा बनती है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मेहनत हमने करी प्रॉफिट अपलाइन को चला गया। अगर आज अपलाइन को आपकी मेहनत का प्रॉफिट गया है, तो कल आपके डाउनलाइन की मेहनत का प्रॉफिट भी आपको आने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम है। ओके, यहाँ पर थर्ड नंबर आईडी लगी, तो योर इनकम, ये प्रॉफिट गया आपके पास, कितना गया? 0.2, लगाया कितना था? 0.2, यानी कि यहाँ पर हम लोग जीरो इन्वेस्टमेंट पे हो गए इस क्लब के अंदर। नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड, अच्छा जैसे ये ना एंट्री आई आपकी फोर्थ नंबर, ये आपका फर्स्ट डाउनलाइन लाए या आपके द्वारा आए, तो यहाँ पर जैसे ये एंट्री पहुंचती है, तो ये आपकी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने के लिए ये पेमेंट आपकी होल्ड हो जाती है यहीं पे। नंबर 5 एंट्री जैसा आएगी, सेम चीज रहेगी, इसके साथ में ये पेमेंट भी आपकी होल्ड हो जाएगी।
ये दो ही पेमेंट होल्ड क्यों होंगी? क्योंकि अगला स्लॉट जो है हमारा 0.4 BFIC से अपग्रेड होना है, इस क्लब ए का सेकंड स्लॉट। तो ये दो पेमेंट आपकी नेक्स्ट स्लॉट के लिए सॉफ्टवेयर रोक के चलेगा। रिसाइकिल इनकम यानी कि 6 नंबर एंट्री जैसे लगेगी, आपके इस स्लॉट को फाइनली ग्रेड कर देगी, और इस स्लॉट के अंदर आप दोबारा इनकम लेने के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है कि आप क्लब ए का ये स्लॉट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हम क्लब ए का, ये पूरा आपका चार्ट है, स्लॉट चार्ट इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारा पहला स्लॉट है जिसके अंदर हमारा 0.2 BFIC यूज होना है, और यहाँ से प्रॉफिट भी हमें 0.2 BFIC ही मिलना है, क्योंकि अगली दो एंट्री का पेमेंट तो हमारा नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड करने में यूज हो गया। प्रॉफिट तो हमारा 0.6 बना था यहाँ पे, लेकिन अगले स्लॉट में हमारा ये 0.4 यूज हो गया। यहाँ पे सेम चीज रहेंगी, 0.4 हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, और 0.8 इस स्लॉट की इनकम का 0.8 अगले स्लॉट को अपग्रेड कर देगा। मैं स्टेप टू स्टेप स्लॉट अपग्रेड करने की बात कर रहा हूँ। हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 0.4 हुआ है, इस स्लॉट के अंदर 0.2 हुआ है, और यहीं की इनकम से अगले अगले स्लॉट हमारे अपग्रेड होते चले जाएंगे। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ना मात्र मतलब जीरो, समझ लो जीरो के बराबर हुआ है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1000-1200 रुपए का। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो स्टेप टू स्टेप भी हम बड़ी अच्छी इनकम यहाँ से अर्न करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो हमारी यहाँ पर तीन इनकम आनी थी, 3 × 0.2 BFIC जो आने थे, तो इसमें से हमारे टू यानी कि दो एंट्री हमारी जो सॉफ्टवेयर ने रोक कर अगले स्लॉट में दे दी थी, तो ये सिर्फ एक राउंड में ये काम होना है आपकी इस इनकम के साथ। जब ये रिसाइकिल मोड पे होगा, तब आपको प्रॉपर यहाँ पर तीन पेमेंट ही रिसीव होंगी प्रॉफिट की। तीन पेमेंट मतलब 0.6 स्लॉट ए के अंदर, यहाँ पर होगा 1.2 BFIC सेकंड स्लॉट में आपका सेकंड इनकम मतलब रिसाइकिल इनकम। तो यहाँ पर पहले पहले राउंड में आपकी इनकम डिडक्ट होकर अगले स्लॉट को अपग्रेड कर रही है। सेकंड राउंड जब ये इनकम देगा आपको, रिसाइकिल इनकम देगा आपको, तब आपको पूरी इनकम यहाँ से आनी है। कोई भी ये ना समझे कि यार ये तो पता नहीं कहीं ऐसा हर बार ना हो, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक बार होगा। और ये एक बार अगर ऐसा फीचर्स लगाया है कंपनी ने, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की बेहतरी के लिए, हम लोगों के प्रॉफिट के लिए लगाया है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अच्छा, ए क्लब पोटेंशियल, यहाँ पर मैं पोटेंशियल क्लियर इसलिए नहीं करूंगा आपके साथ में, क्योंकि यहाँ पर ये पोटेंशियल सीट थोड़ी सी गलत है और नई पीडीएफ अभी हमारे सामने नहीं है। तो इसलिए मैं ये वाला तो आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो ये पोटेंशियल आपका थोड़ा सा गलत है, तो इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। ठीक है। हम चलते हैं जी क्लब बी। क्लब ए में हमने क्या देखा? 6 पोजीशन। क्लब बी में हम क्या देख रहे हैं? क्लब बी में हम देख रहे हैं 14 पोजीशन। 14 पोजीशन में क्या है? आपने मतलब आपने जो 0.2 दिया था, तो यहाँ 0.2 खर्च हुआ था, और 0.2 क्लब ए में खर्च हुआ था। तो 0.2 से आप यहाँ यू पोजीशन पर आ गए, और यू पोजीशन पर आने के बाद आपने जस्ट जब ये फर्स्ट बंदा ज्वाइन कराया। अच्छा, ये फर्स्ट बंदा कौन है जी? क्लब ए में जो आपने फर्स्ट लगाया था वही क्लब बी में आया, अलग से कोई बंदा नहीं आया। ये बंदा कौन है? जो क्लब ए में आपने ज्वाइन कराया था वही क्लब बी में आया, यानी कि एक बंदा दोनों प्लान में काम कर रहा। तो यहाँ पे ये जो एंट्री है जो आपके डाउन में आई, फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री, ये पहुंची एंट्री आपकी फर्स्ट अपलाइन, और ये पहुंची आपकी एंट्री सेकंड अपलाइन, प्रॉफिट बना। ओके। इसके बाद ये जो आपका फर्स्ट डाउन लाइन है, अगर ये इस एंट्री को यहाँ पर लाएगा, या आप यहाँ इस एंट्री को लाएंगे, या आपका फर्स्ट अपलाइन यहाँ पर इस एंट्री को डाल देगा, स्पिल होकर मतलब आ जाएगी, तो ये प्रॉफिट आपका बनेगी। इसका प्रॉफिट बनेगी, आपका प्रॉफिट बनेगी। इसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड एंट्री हो गई, ये फोर्थ एंट्री। अच्छा, पेन का कलर दिख रहा है जी? कोई बताएं जरा, पेन का कलर आपको दिख रहा है क्या? पेन का कलर दिख रहा है तो कोई बताएं जरा। कोई है मीटिंग में? शिवेश जी, आपका माइक अनम्यूट है, बताएं जरा क्या हुआ। जी बताएं।
सर मैं कह रहा कि पैन कार्ड क्लियर दिख रहा है आपको? हाँ, पेन का कलर दिख रहा है। आप रेड पेन को यूज कर रहे हैं और अभी शायद ब्लू यूज ओके। किया आपने। जी जी वो ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर आपका सॉफ्टवेयर फिर रोक देगा, जैसा मैंने बताया, नेक्स्ट स्लॉट के लिए। 5 नंबर को रोक के चलेगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए, 6 नंबर को रोक के चलेगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए। अच्छा, वहां पे 2 यहाँ पे 3 क्यों? तो इसलिए क्योंकि वहां पर नेक्स्ट स्लॉट डबल डबल वैल्यू से अपग्रेड हो रहा था, और यहाँ पर जो आपका स्लॉट नेक्स्ट है वो 0.6 BFIC से आपका अपग्रेड होगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 पेमेंट ये सॉफ्टवेयर आपका होल्ड कर देगा। 7 नंबर पेमेंट जैसे ही आएगा ये आपके फर्स्ट डाउनलाइन को चला जाएगा। 8 नंबर आपकी हो गई, 9 नंबर पेमेंट आपकी हो गई, 10 नंबर पेमेंट आपकी सेकंड डाउनलाइन की हो गई, 11 नंबर पेमेंट आपकी हो गई, 12 नंबर पेमेंट आपकी हो गई, 13 नंबर पेमेंट आपकी हो गई जी थर्ड डाउनलाइन की, और 14 नंबर पेमेंट आपकी हो गई, आपके स्लॉट को रिसाइकिल करेगी और आपके थर्ड अपलाइन को चली जाएगी। ओके। क्लब बी का ये मैंने कोशिश करी आपको अपने आसान लफ्जों में समझाने के लिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद है कि आपको ये क्लब बी का स्लॉट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल में ये क्या बोल रहे हैं कि आपको 6 नंबर आईडी आपकी होगी प्रॉफिट के लिए, 8 नंबर आपकी होगी, 9 नंबर आपकी होगी, 11 नंबर आपकी होगी, 12 नंबर आपकी होगी। ऐसा इसमें फर्स्ट साइकिल में आपको बताया। तो ये प्रॉफिट आपको मिलते हैं 2, 4 और 1, 5, यानी कि 5 का मतलब हो गया 0.2 × 5 बराबर 1 BFIC आपको यहाँ पर मिलता है क्लब बी के पहले स्लॉट कंप्लीट होने पर। ठीक है। क्लब ए बी का पहला स्लॉट हो या क्लब बी के 12 स्लॉट तक आपको इसी तरह से यहाँ पर इनकम मिलती है। और इसके बाद जब हम रिसाइकिल की बात करते हैं, तो रिसाइकिल जब आपका क्लब बी का कोई सा भी स्लॉट जब रिसाइकिल होता है तो आपको 8 की 8 इनकम यहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए कोई कटिंग आपकी नहीं होनी। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इस स्लाइड में बताया गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि फर्स्ट स्लॉट से लेके और 5 स्लॉट तक का ये 3 कटिंग है, 3 पेमेंट आपकी डिडक्ट होंगी अगले स्लॉट के लिए। और यहाँ पे 6 से लेके 11 स्लॉट तक आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो आपकी जो पेमेंट आनी है, वो आनी है फोर्थ नंबर आईडी आपकी आनी है, 6 नंबर आपकी, यानी कि 6 पेमेंट आपको यहाँ से रिसीव होनी है। सिर्फ 2 पेमेंट यहाँ से आपकी कटनी है अगले स्लॉट को बाय करने के लिए। ये यहाँ पर होगा जी आपका छठे स्लॉट से लेके 11वें स्लॉट तक। ओके। नेक्स्ट साइकिल यहाँ पर भी वही है कि आपको फिर 8 की 8 पेमेंट रिसीव होने वाली है। इसके बाद ये है आपका क्लब बी का 12 के 12 स्लॉट। तो ये जो आप छोटे छोटे डॉट देख रहे हैं जहां पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये आपके समझ लो पोजीशन है, और इन पोजीशन के अंदर से ही आपको बेनिफिट आने हैं, और इन्हीं पोजीशन से आपके अपलाइनों को जाने हैं, और यही पोजीशन कंप्लीट होने से आपके डाउनलाइन को जानी है, और इन्हीं पोजीशन के कंप्लीट होने से आपका अगला स्लॉट अपग्रेड होना है। ऑटोमेटिक मोड पे है। ठीक है। अच्छा, ऑटोमेटिक मोड के साथ साथ जैसा कि लास्ट मीटिंग में खान साहब भी बता रहे थे कि यहाँ पर कंपनी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कुछ स्लॉट तक हम लोगों को परमिशन हो कि हम वहां पर उन्हें एडवांस में बाय कर लें। ठीक है। तो ऐसा भी कुछ इसके अंदर है कि आप इसे एडवांस में भी कुछ स्लॉट तक आप बाय कर सकते हैं, वो चाहे 5 स्लॉट तक हो या 6 स्लॉट तक, वो मैं फाइनली नहीं बोल सकता। ओके जी। ये क्लब बी का है आपका 12 स्लॉट का पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया। तो सेम चीज है, पहला स्लॉट हम करेंगे 0.2 से बाय, ये करेंगे फिर हम 0.6 से बाय, ये करेंगे हम 1.8 से बाय, और ये करेंगे हम 5.4 से बाय। तो अभी सोच के देखिए अगर इस बुलेटो प्रोजेक्ट के अंदर बीएफआईसी की यूटिलिटी और बुलेटो के अंदर एक बूम अगर आता है ज्वाइनिंग का, तो बीएफआईसी की डिमांड एंड उसके प्राइस का क्या हाल होने वाले हैं, आप सोच के देखिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी ग्राउंड लेवल पर आपका बीएफआईसी है, आप उठाकर रख लीजिए। ये क्लब बी का पोटेंशियल चार्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आपका फर्स्ट स्लॉट है जो आपका 0.2 से है, इनकम आपको होनी है 1.6,
अगले स्लॉट में आपका यूज हो जाएगा 0.6 और आपका प्रॉफिट बनेगा 1 BFIC। इसी तरह से आपका सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है जी। फाइनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल डिपॉजिट होना है वो होना है 6,196 BFIC। ये 6,196 BFIC अगर आज आपने $18 के रेट पे बाय करके लगा दिए ना, तो ये बहुत मोटी इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन मैं नहीं कहता किसी को कि 6,196 BFIC बाय करके आप यहाँ पे लगाओ। आप स्टार्टिंग करो यहाँ से और यहीं से कमाई होती चली जाएगी और अगले स्लॉट हमारे ऑटोमेटिक बाय होते चले जाएंगे। तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये 6,196 BFIC कब यहाँ पर डिपॉजिट हो गए। उसके एवज में जो हमारा टोटल प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 49,571 BFIC। ठीक है, 49,571 BFIC, जिसमें से हमारा खर्च हो जाएगा 6,196 BFIC। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा बनेगा 43,375 BFIC। मल्टीपल कर लो आप आज के ही प्राइस पे। और जब ये वर्किंग में रहेगा कॉन्सेप्ट, तो ये प्राइस आपका यहाँ पर 18 नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या होगा मैं भी नहीं लिख सकता, क्योंकि भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना है कि ये प्लस में जाएगा, माइनस में नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, ये है जी क्लब बी का रिसाइकिल पोटेंशियल। तो रिसाइकिल की अगर मैं बात करूं तो रिसाइकिल के लिए तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो ऑटो मोड पर रिसाइकिल होते हैं, ऑटो अपग्रेड होती है हमारी एक एंट्री अपग्रेडिंग के रिसाइकिल के लिए होती है। तो यहाँ पर रिसाइकिल इनकम भी हमारी अच्छी खासी इनकम है, वो है 97,675 BFIC। ये हो गए, प्लस 43,000 आपके वो हो गए, 43,300। अब देखिए आपके पास क्वांटिटी कितनी होने वाली है। मैं कहूं कि आप कल स्टार्ट करेंगे और कल ही आपके हाथ में ही आ जाएगा, तो ये तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा। मगर हाँ, आपकी टीम के अंदर पावर है, आपके अंदर पावर है, मल्टीपल करने की पावर है, तो ये एक दिन जरूर आपके हाथ में होने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टीम बनाने का हमें मौका दिया है कंपनी ने। सारी बात वो ओपनली नहीं बोलती और वो बातों बातों में बोल भी जाती है कंपनी, मतलब उमर भाई। यहाँ पे उनका कहना है कि बुलेटो के अंदर जिसने जितनी बड़ी टीम क्रिएट कर ली, उतना बड़ा बेनिफिट वो लेने वाले हैं जी। कहाँ पे? यहाँ पे क्रिप्टो मशीन के अंदर, सी मशीन के अंदर। तो जितनी बड़ी बुलेटो के अंदर आपको टीम होगी, उतनी बड़ी आपकी यहाँ पर सी मशीन के अंदर प्रॉफिट होने वाले हैं। ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और ये चीज बुलेटो जो अभी प्रीवियस वर्जन हम लोगों ने यूज की है तब भी समझ में आ गई होगी कि जिन लोगों ने बीएलवी के अंदर बड़ी टीम बनाई थी, उन लोगों ने बुलेटो के अंदर एक एक झटके में या एक एक महीने में या डेढ़ डेढ़ महीने में कितने बड़े प्रॉफिट यहाँ पे बनाए हैं। पावर ऑफ टीम। तो यहाँ पर बुलेटो के माध्यम से जितनी बड़ी आप टीम बनाएंगे, उतना बड़ा बेनिफिट आप इस कॉन्सेप्ट में ले पाएंगे, जिसका नाम है क्रिप्टो मशीन। ओके जी। इसके कुछ फीचर्स हैं, और वो फीचर्स हैं जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता होगा, कई बार बताया भी है। 100% ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्टैक्ट है, नो ओनर नो एडमिन रहने वाला है, ऑटोमेटिक स्लॉट अपडेटिंग सिस्टम है, 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 ID सक्सेस करने में आपके 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का हेल्प होने वाली है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट्स हैं जी, नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी है आपके स्लॉट की। तो कुछ और भी इसके पॉइंट हैं, बस फिलहाल यही है। तो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन इतनी है जी। किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप अपने अपलाइन से क्लियर कर लें थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता चलेगा कि किसे समझ में आई है किसे नहीं आई है, या तो सबको अनम्यूट करा जाए तो समझ में आए। तो शिवेश जी, मेरी तरफ से इतना ही। आप कम्युनिटी को अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बट खान साहब भी हैं जी, खान साहब। जी जी जी, खान साहब हैं। जी कंटिन्यू कीजिए सर, मैं चाय पी लूं तब तक। ओके सर, ओके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया सागर साहब ने। बट फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, रिजल्ट तो काम करने से ही आता है। और काम करने के लिए पूरी टीम एक्साइटेड है, और कंपनी है कि देर पे देर किए जा रही है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम आप लोगों को इस बार हैंड ओवर किया जाए। कोई लूप होल ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, कोई ग्लिच ना रह जाए। इसकी वजह से वो टेस्टिंग हो रही है।
और कल ही उसको लाइव होना था, बट एक छोटा सा ग्लिच कल दिखा, उसको रिजॉल्व करने में आज दिन भर का टाइम लग गया। तो हो सकता है कि आज भी किसी टाइम में, मतलब आप समझ लें कि कंपनी अपने एंड से बिल्कुल डिले करने के मूड में नहीं है, बट चूंकि टेक्निकल वर्क है, अगर कुछ कमी कहते हैं ना दुर्घटना से देर वाली, तो वैसे ही इस परिस्थिति की वजह से ये डिले हो रहा है। अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि इसको अब लेट किया जाए। सारी चीजें रेडी है और पूरी कम्युनिटी पूरी शिद्दत से इसका इंतजार कर रही है। तो किसी भी समय हम लोगों को गुड न्यूज मिल सकता है। वैसे खान साहब की अगर बात हुई हो तो खान साहब बताएंगे कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। थोड़ी सी तो हम लोगों की व्यस्तता है और इस वजह से हम लोग अभी ज्यादा अपलाइन के साथ, उम्र सर के साथ अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और आई होप कि जितनी भी चीजें हैं सब लाइन में हैं, और वन बाय वन जैसे ही बुलेटो लाइव होगा उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है, वन बाय वन आपको कंटिन्यू मिलता चला जाएगा। खान साहब, चाय खत्म हुई? जी जी, थैंक यू सेवेश भाई और सागर भाई। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। जैसा कि हमारे सागर भाई ने बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी बचा कुचा जो भी था मसाला वो हमारे सेवेश भाई ने आपके सामने शेयर किया। तो दोस्तों, जिस चीज का बेसब्री से इंतजार है वो है बिलोटो। अब बिलोटो आपको नए रूप के अंदर जो नजर आने वाला है, वो वास्तव में जिसकी हमें तलाश थी, जिसकी उम्मीद थी शुरुआत के दिन से, है ना, लेकिन लेट मिला। लेकिन कहते हैं ना, लेट आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आपको 100% डिसेंट्रलाइज जिसको बिलोटो को कहा जाता है वो आपको मिलने वाला है। और देरी का कारण भी यही है कि कंपनी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि अभी तक कंपनी के हैंड्स में 10% अपने हैंड में था, तो वो चाह करके कुछ कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि आपको पता है कि BFIC पर जो बुलोटो आ रहा है वो 100% डिसेंट्रलाइज, जिसमें चाह करके भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती। जो प्लान डिजाइन होगा वही 100% चलेगा। तो दोस्तों, वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और हम बहुत बड़ी कामयाबी के साथ अपने लोगों को सफल कराने में कामयाब इसलिए रहेंगे क्योंकि अब BFIC को जिस तरीके से आप जिस नजर से देख रहे हो वो वास्तव में काबिल तारीफ है। उमर भाई की मेहनत आप लोगों को नजर आ रही है, CMC पे हमारी रैंकिंग बढ़ती जा रही है, ये एक BFIC की सफलता है। और उसी BFIC को अर्न करने जा रहे हैं हम बिलोटो के माध्यम से। अब आपके हैंड में है, BVTC की तरह आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब उमर भाई हमें विड्रॉल देंगे कब नहीं देंगे। वो आपके हैंड्स में रहेगा, आप उसको होल्ड करें या किसी एक्सचेंज पे जाके अपनी इनकम को सेल आउट करें। तो दोस्तों, इस नई शुरुआत के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, अपनी टीम को रेडी रखें। यहां से हम इन सस्ते दामों में अगर BFIC होल्ड कर लिया तो बुलरन के अंदर दोस्तों हम कई गुना जो इनकम आज कमाएंगे उसका कई गुना प्रॉफिट ले पाएंगे उस महंगाई के दौर में, जहां पर हमारा BFIC 000 पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, वो इंतजार बहुत जल्द खत्म होगा। रहा सवाल कि जैसा कि आपने अभी प्लान के माध्यम से देखा, जो कंपनी ने छोटी सी चेंजिंग की है कि अब आपकी अर्निंग से अगला स्लॉट बाई होगा, तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहां हमने फाउंडर सर से जो रिक्वेस्ट की थी वो मान ली गई है। ऊपर के एक क्लब के स्लॉट, सारे स्लॉट अपने पिछले स्लॉट से अगला स्लॉट डबल है, जो पहले भी था आज भी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। नीचे वाले स्लॉट 6 स्लॉट तक ट्रिपल, यानी आपका ट्रिपल अर्निंग से वो जाकर के अपग्रेड होगा। लेकिन आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है कि आप 6 स्लॉट, जहां पर 3 अर्निंग से अगला स्लॉट बाई होता है, वहां तक अगर आप चाहते हो तो एक साथ बाई कर सकते हो। 6 के बाद 7 से लेकर 12 स्लॉट तक सिर्फ 2 अर्निंग से आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई होगा। इसका बेनिफिट आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप वर्क करोगे। बहुत सारे लोग नहीं करते थे, भाई बड़े स्लॉट हैं हम नहीं करेंगे जब तक हम 8 स्लॉट की अर्निंग अपने पास ना रख ले। तो जो उसका लीडर होता था, अपलाइन होता था, उसको बेनिफिट बहुत लेट मिलता था। लेकिन अब जो बड़े स्लॉट है, 6 के बाद में जो बड़े स्लॉट आते हैं,
जो बंदा जैसे ही 7वां स्लॉट 6 स्लॉट के अंदर अपनी 2 अर्निंग यानी अपने अमाउंट का डबल अपने पास रखने के बाद 2 अर्निंग से अगला नेक्स्ट स्लॉट बाई करेगा, जिससे उसकी अपलाइन को तुरंत इनकम जाएगी। इससे जो भी ग्रेट लीडर है उसकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये बेनिफिट होता है। और उसकी जो सामने वाले का स्लॉट अपग्रेड होगा, उसकी पॉकेट से भी कुछ नहीं लगेगा, तो उसको भी ऐसा नहीं लगेगा मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया। रहा सवाल कि बहुत सारे लोग जो सिंगल स्लॉट से 2 स्लॉट से 3 स्लॉट से लेके आते हैं, उनको अपनी पॉकेट से दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं चाहते वो, तो वो अपनी अर्निंग के द्वारा ऑटोमेटिकली स्लॉट बाई कर सकते हैं। तो सारा सिस्टम बहुत शानदार हो चुका है दोस्तों, और बिलोटो के माध्यम से हम बहुत बड़ी कामयाबी लेने वाले हैं। रहा सवाल बहुत सारे प्रोडक्ट जो अभी लाइन में लगे हुए हैं, जैसा कि उमर भाई ने बताया कि जनवरी के महीने में आपको एक से बढ़कर एक प्लान हर हफ्ते एक दिया जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार हम कौन से प्लान से ज्यादा अर्निंग करें। इतने सारे प्लान इनोवेशन फैक्ट्री के पास हैं, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा इंतजार और कर लें, इतना इंतजार किया है तो मैं कहता हूं दोस्तों, हर बार मीटिंग के अंदर कहता आया हूं कि इज्जत, शोहरत, पैसा, अगर आपको तीनों चीज लंबे समय तक लेनी है तो इनोवेशन से ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। और ये साबित भी किया है इनोवेशन फैक्ट्री ने, जो लीडर्स डे 1 से कंपनी के साथ टिके हुए हैं। उतार चढ़ाव क्रिप्टो का एक आता रहता है, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी लीडर को निराश नहीं किया। चाहे उसके हमारे उमर भाई के डिसीजन से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचा होगा, लेकिन उस दुख के पीछे भी एक राज होगा जहां लीडर की खुशियां ही छुपी होंगी। तो उस वक्त का भी इंतजार करें और अपने काम पर फोकस डालें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी खान साहब, धन्यवाद आपका भी। और अभी हमारे बीच में हैं जी ये इंजीनियर SM जियोल इस्लाम जी हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन किसी और लैंग्वेज में। तो खान साहब इनकी सुवेश जी आप इनकी थोड़ी सुनो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी SM जियोल इस्लाम जी, आपको मैंने अनम्यूट परमिशन दी है, बोलिए सर आप क्या कहना चाह गुड इवनिंग, थैंक यू सर। रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग। सागर सर, सुरेश सर, सबको मेरा स्वागत है। मेरी तरफ से स्वागत करता हूं सभी को। सर मेरा एक प्रपोजल है। ये हमारा जो जी जी हमारा जो बांग्लादेशी है, इसका अंदर जो लोग आपका साथ, मेरे साथ, हमारा सभी के साथ काम करता रहता है, सभी लोग हिंदी हिंदी उनको नहीं आता है। तो इसीलिए एक दिन और 2 दिन, एक हफ्ते के अंदर एक दिन हमारे लिए बांग्ला भाषा पे एक ट्रेनिंग दिया जरूरी है। इसके लिए आपको आप सभी को लीडर्स जो है यहाँ सभी को प्रपोजल करता हूँ, जो आप लोग हमारे लिए बांग्ला पे कोई प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं। जी थैंक यू जी वेरी जी मच। जी जोल जी, एक मिनट, एक जी जी जी, एक मिनट, एक मिनट। मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जोल जी आप माइक अपना म्यूट मत करना, आप मुझे आंसर करना जरा कि जी, बंगला पे जो है, बंगला लैंग्वेज पे जो है प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से कोई है ऐसे लीडर जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बंगला पे कर सके यहाँ पे, क्योंकि हम तो बंगला लैंग्वेज नहीं जानते। अगर आप लोग मैं बता देता हूँ, एक परमिशन। मिनट रुक जाए, आप लोग दोनों लोग रुक जाए आप लोग। जी ठीक है, जी मैं जी बता जी दे रहा हूँ ब्रदर, मैं कि बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। ब्रदर, आपका यूट्यूब में जो सुविधा सवाल दे था, दी गई है, आप अपने लैंग्वेज से उसको कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। जी खान साहब बता। जी जी आपने बोल ही दिया। सर मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, जैसा कि उमर भाई से एक बार डिस्कशन हो रही थी, अभी हमारे इनोवेशन फैक्ट्री ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया है कि आप ये मीटिंग जिस भाषा में चाहें सुन सकते हो, है ना। वो ऑटोमेटिकली वो वो कन्वर्ट हो जाएगी उसी भाषा में जहां पर आप जिस देश में रहते हो, जिस देश की भाषा सुनना चाहते हो। बहुत जल्द आप लोगों के सामने वो चीज आने वाली है, तो उस टेंशन ना करें। अगर आपको कोई लीडर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप कन्वर्ट कर पाएंगे सारी मीटिंगों को, और वो बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।
थैंक यू सर। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। ये जो ये ट्रांसलेट का बात पहले से ही हम लोग वहाँ देख रहा हूँ। वो हम लोग पा चुका हूँ। लेकिन जब ट्रांसलेट बांग्ला पे हो रहा है, उसके कुछ मीनिंग चेंज हो रहा है सर। इसके लिए अगर परमिशन दिया जाए तो हम लोग एक दिन आपका साथ इस वेबिनार पे प्लान प्रेजेंट करना चाहता हूँ सर। थैंक यू ब्रदर, बहुत जल्द है ना उमर भाई से इसकी रिक्वेस्ट करेंगे। एक बार उमर भाई ने बताया था कि मैं वहां पे किसी भी भाषा में बोलूंगा, उर्दू, जी अरबी सर। या हिंदी यस सर। लैंग्वेज, लेकिन हर आदमी सुन पाएंगे। लेकिन चलो बहुत जल्द ऐसी मीटिंग भी करवाते हैं जहां पर कुछ लैंग्वेज की अगर कुछ शब्दों की कमियां हैं तो वो भी दोस्त करवा देंगे, आप टेंशन ना करें। थैंक यू सर। थैंक यू जहाँ वेरी जहाँ मच। तक मैं समझ रहा, खान सर जहाँ तक मैं समझ रहा, सर का जो एक अंदर की भावनाएं है वो ये है कि मैं भी जूम के ऊपर आकर बंगला में एक प्रेजेंटेशन करूं अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए। तो ऐसी इनकी कोई भावना कुछ बन रही है। ट्रांसलेट तो गूगल उस पे यूट्यूब पे लगा हुआ है, नो कोई डाउट। नहीं, तो ये कोई कुछ ऐसा कोई नहीं कहना सागर चाह रहे भाई, ठीक है। ये अगर भाई करना चाहते हैं तो इनकी कोई मीटिंग इनकी बांग्ला में रखवा देंगे, इनकी इनकी पर्सनल, ये अपने ग्रुप की ले सकते हैं। हैं। जी 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 जी। ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पर थैंक यू। अपनी मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा इन कुछ लाइनों के साथ। और ये लाइनें उन तमाम कोर लीडरों की अपने दिल की लाइनें हैं, इनोवेशन फैक्ट्री की लाइनें हैं। जो वक्त उन पे गुजरा है वो उस वक्त को याद दिलाने के लिए मैं ये लाइनें बोल के अपनी इस मीटिंग को समापन की ओर या समाप्त करूंगा। कि देखिए, जब जरूरत किसी चीज की पड़ती है ना, तभी आविष्कार होते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। तो इसी पे मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत पड़ी जब नए रास्तों की, तो हमने भी राहों में तोड़े हैं पत्थर। और एक वक्त हम पे भी गुजरा है ऐसा कि बिछाए भी पत्थर, ओढ़े भी पत्थर। तो यहाँ पर कहानी जो है ये इनोवेशन फैक्ट्री के ओनर्स की भी है, ये हम तमाम को लीडर्स की भी है। सब लोगों ने वो दौर देखे हैं जो बहुत ज्यादा डीप में चले गए थे, बहुत ज्यादा अप में चले गए थे। वो तमाम दौर से गुजर के यहाँ पर आप लोगों के सामने ये कंपनी भी खड़ी हुई है और हम लोग भी खड़े हुए हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग समाप्त करना चाहूंगा। जी खान साहब इजाजत है, शिवेश जी इजाजत है। थैंक यू ब्रदर, नाम के साथ साथ शायर भी बहुत शानदार हो आप, उसके लिए आपको दिल थैंक यू से थैंक यू। शुक्रिया। बहुत प्यारे शब्द थे आपके लास्ट के। ओके ब्रदर। जी जी जी। अच्छा, खान साहब एक मिनट, अभी हमारे गौरी शंकर जी रह गए बाय मिस्टेक, और गौरी शंकर जी मेरे साथ में है। तो एक मिनट, तो उनकी भी थोड़ी सी आवाज बड़ी मीठी है, सुन लें एक बार। गौरी जी आप अनम्यूट हैं जी, आप थोड़ा सा हाय हेलो कीजिए। गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी आप मीटिंग में अवेलेबल हैं? ओके, शायद कहीं बिजी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। थैंक यू, टाटा बाय बाय।